नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग की गलतियां और बच्चों के शानदार भविष्य का रहस्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कहते हैं कि बच्चा वही बनता है जो माहौल उसे घर पर मिलता है, लेकिन आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी, कंपटीशन और सोशल मीडिया ने बच्चों की दुनिया बदल दी है, वहीं पेरेंट्स से भी कई बड़ी बड़ी गलतियां हो रही हैं। ये गलतियां अनजाने में ही सही, लेकिन बच्चों के विकास, आत्मविश्वास और भविष्य को गहराई से प्रभावित करती हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पेरेंटिंग की सबसे बड़ी 10 गलतियों पर, उनके पीछे के कारण, उनसे बचने के पक्के समाधान। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये केवल पेरेंटिंग की बात नहीं, बल्कि आपके बच्चे के शानदार भविष्य की लाइफ चेंजिंग गाइड है। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो आपको घंटी सुनाई देगी और आप उसे जरूर देखें। आजकल की पेरेंटिंग में आम गलतियां हैं। नंबर 1, बच्चों पर ज्यादा प्रेशर डालना। आजकल ज्यादातर पेरेंट्स पढ़ाई, करियर और एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखते हैं। हर जगह टॉप करना, हर चीज में परफेक्ट होना, ये दबाव बच्चों को मानसिक रूप से थका देता है, क्योंकि माता पिता की उम्मीद उनसे कुछ ज्यादा है। और इसके कारण समस्या जो बच्चों में आती है, एंजाइटी, लो कॉन्फिडेंस, बर्नआउट। और इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? बच्चों की क्षमता को समझें, उन्हें एक्सप्लोर करने दें, रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट को एप्रिशिएट करें कि उसने भाग तो लिया, कोशिश तो की, हम इस चीज को सराहें। एक शोध के अनुसार जर्नल ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी 2022 के अनुसार जिन बच्चों पर एकेडमिक प्रेशर ज्यादा होता है, उनमें डिप्रेशन का खतरा 40% बढ़ जाता है। अक्सर हम तुलना करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है कि अपने दोनों बच्चों में ही तुलना करते हैं, या जो बच्चा पढ़ने में होशियार होता है उससे हम उसकी तुलना करते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होती है। देखो, शर्मा जी का बेटा कितना तेज है, तुम क्यों नहीं? ये लाइन बच्चों की आत्मा को तोड़ देती है। उसे खुद पर संशय होता है, उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। हर बच्चे की अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपनी खूबियां होती हैं। तुलना करने की बजाय बच्चे की यूनिक क्वालिटी पर ध्यान दें और उसे उसी तरफ अग्रसर करें। एल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में औसत छात्र थे। अगर उनके माता पिता ने से तुलना की होती तो शायद आज दुनिया उन्हें जीनियस न मानती। नंबर 3, स्क्रीन टाइम पर नियंत्रण रखना। मोबाइल, टीवी, गेमिंग, ये सब बच्चों की क्रिएटिविटी और सोशल स्किल्स को कम कर देते हैं। आजकल देखा जाता है कि माताएं छोटे छोटे बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट्स या मोबाइल देकर बिठा देती हैं कि कम से कम वो देखता रहेगा और चुप रहेगा, उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहीं से शुरुआत होती है इस समस्या की, और समस्या पैदा होती है आंखों की कमजोरी, बच्चे में चिड़चिड़ापन, उसका समाज से अकेलापन, किसी के साथ मिलना जुलना, घुलना मिलना नहीं, और अत्यधिक गुस्सा आना। स्क्रीन टाइम को लिमिट करें। WHO के अनुसार 5 से 17 वर्ष के बच्चों के लिए दिन में 1 से 2 घंटे से ज्यादा मोबाइल या स्क्रीन यूज नहीं करना चाहिए। बाहर खेलने और फैमिली इंटरेक्शन को एंकरेज करें, न कि उसे कार्टून खोल कर दे दें और बच्चा घंटों से देखता रहे। उसकी कच्ची आंखों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, बच्चों को सुनना नहीं। बच्चे जो कह रहे हैं उस पर हम ध्यान ही नहीं देते। ज्यादातर पेरेंट्स आदेश देते हैं, लेकिन बच्चों की भावनाएं नहीं सुनते। उनको डांट कर चुप बिठा देते हैं कि मैंने कहा ना ऐसा करना है तो वैसा ही करना है। और इसके कारण समस्या आती है कम्युनिकेशन गैप, इमोशनल डिस्टेंस, कि वो अटैचमेंट जो आपके साथ बच्चे को होना चाहिए, कि वो अपनी हर बात आपसे आकर के शेयर करे, वो हो नहीं पाता, क्योंकि आपने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया।
बच्चों से हर दिन 15 से 20 मिनट लिसनिंग टाइम रखें। उनकी हर बात को सुनें, वो जो भी कहते हैं। जब वे बोलें तो बीच में रोकें नहीं, उनको करेक्ट ना करें। आप सुनें और फिर टाइम दे करके उनको गाइड करें। नंबर 5, ओवर प्रोटेक्शन। हमें लगता है कि अगर हमारे साथ बच्चा नहीं होगा तो वो बिगड़ जाएगा। हम अति से ज्यादा उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। बाहर मत जाओ, गिर जाओगे, ये मत करो, चोट लग जाएगी। सोचें कि हमारे पेरेंट्स हमें कितना इंडिपेंडेंट छोड़ा तो हम इतना मजबूत बन पाए। ऐसा करने से बच्चा ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स के कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देता है। बच्चे जिंदगी में चुनौतियों से जूझना नहीं सीखते क्योंकि उन्हें तो आदत हो जाती है एक कठपुतली की तरह गाइडेंस लेने की। उन्हें रिस्क लेने दें, गलतियां करने दें, क्योंकि गलतियों से बच्चा सीखता है। अगर हम एग्जाम्पल करें एक साइंटिस्ट का, थॉमस एडिसन, जिन्होंने 1012 सफल प्रयोग किया, अगर उनकी मां ने उन्हें रोका होता तो आज बल्ब नहीं बनता। नंबर 6, प्यार और अनुशासन का असंतुलन। कुछ माता पिता बहुत सख्त होते हैं तो कुछ अत्यधिक लाड प्यार करते हैं। बच्चे या तो रिवील बन जाते हैं या ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दोनों में बैलेंस रखें, नियम भी हो और प्यार भी हो, यानी पॉजिटिव डिसिप्लिन को अपनाएं। नंबर 7, बच्चों को पैसे और चीजों से खुश करने की आदत ना दें। हर बार उन्हें पर खिलौना या मोबाइल देकर चुप कराना, इसके कारण बच्चे मेटेरियलिस्टिक बन जाते हैं, इमोशनल कंट्रोल नहीं सीखते। उन्हें सिखाएं कि असली खुशी एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप में है, ना कि किसी चीज को हासिल कर लेने में है। ये छोटे छोटे जो लालच हम उन्हें देते हैं, इसके कारण बच्चा लालची हो जाता है। नंबर 8, खुद रोल मॉडल ना बनना। बच्चे वही सीखते हैं जो पेरेंट्स करते हैं। अगर माता पिता गुस्से में रहते हैं, झूठ बोलते हैं या फोन पर लगे रहते हैं तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। और यदि घर पर माँ बाप गालियां देते हैं तो बच्चा भी वही सीखता है और वही बातें रिपीट करता है। समस्या आती है कि बच्चे हिपोक्रेसी को पकड़ लेते हैं और रिस्पेक्ट कम हो जाती है। खुद वैसा व्यवहार करना चाहिए माता पिता को जैसा वह बच्चे में देखना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप ये त्याग करेंगे तो ही आपका बच्चा एक कामयाब इंसान बनेगा। नंबर 9, बच्चों को डिसीजन लेने का मौका न देना। हर चीज माता पिता तय करते हैं, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या काम करना है, कब होमवर्क करना है, कब पढ़ाई करनी है। करियर में बच्चा कुछ बनना चाहता है लेकिन वो बात काट देते हैं, तू ऐसा नहीं करेगा, तुझे और कुछ करना है। तो बच्चा इंडिपेंडेंट नहीं हो पाता, उसकी जो थिंकिंग है वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं बनती, क्योंकि उसे तो डायरेक्शन लेने की आदत बढ़ जाती है। अब वो समाज को लीड नहीं कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। छोटे छोटे निर्णय बच्चों को लेने दें। गलती करेंगे तभी सीखेंगे, गिरेंगे तभी उठना सीखेंगे। नंबर 10, भावनात्मक जुड़ाव की कमी। बिजी लाइफ में माता पिता टाइम क्वालिटी नहीं देते। बच्चा अकेलेपन से जूझता है, या तो वो टाइम मोबाइल के साथ व्यतीत करता है या कुछ ऐसी कंपनी संगति उसको मिल जाती है जिसके कारण वो बच्चे अपने आप को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। और समस्या आती है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, गलत कंपनी की, गलत संगति की। हर दिन कम से कम 30 मिनट बच्चे के साथ बिताएं। इमोशनल हग, उसे जब उसके साथ आई कांटेक्ट करें, उसकी छोटी छोटी बातों पर तारीफ करें और उसे गले से लगाएं, उसके सिर को सहलाएं, उसको प्यार से थपकी दें। ये बच्चे के लिए विटामिन से कम नहीं। समस्याओं का गहरा प्रभाव क्या पड़ता है भारत में? निमोस रिपोर्ट 2023 के अनुसार 15 से 20% बच्चों में एंजाइटी और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। यूनिसेफ सर्वे कहता है 65% भारतीय बच्चे मानते हैं कि पेरेंट्स उन्हें कभी सुनते ही नहीं।
WHO डाटा कहता है बच्चों को नींद, कंसंट्रेशन और क्रिएटिविटी को 30 से 40% तक घटा देता है। इसका मतलब साफ है कि पेरेंटिंग की गलतियां सिर्फ घर तक नहीं बल्कि पूरे समाज के भविष्य तक असर डालती हैं। शानदार बच्चों के भविष्य के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहिए। जिस बच्चा खुश रहेगा तो उसका विकास भी होगा। रोज 30 मिनट हंसी मजाक करें, केवल उसे डांटे ही नहीं, उसके साथ हंसना, बोलना, उसकी बातें सुनना, खेलना, ये जरूर शामिल करें। बैलेंस पेरेंटिंग करें, प्यार भी करें लेकिन अनुशासन भी उसे साथ साथ सिखाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार ही करें। इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाएं, बच्चों को सिखाएं कि कब गुस्सा करना है, दुख या खुशी को कैसे हैंडल करना है, यदि लॉस होता है तो उससे कैसे ओवरकम करना है। ओपन कम्युनिकेशन, बच्चों को बोलने दें, उनको दबाएं नहीं, चुप हो जाओ, तुम्हें ऐसा बोलना नहीं आता, तो उसे बोलना कौन सिखाएगा, उसे बोलना कब आएगा। उसे सुने, जज ना करें। ग्रेटिट्यूड एंड वैल्यूज, उसे रोज थैंक यू, सॉरी, प्लीज कहना सिखाएं, कब, कैसा, क्या, कहाँ, कैसे बर्ताव करना है। नैतिक कहानियां और धार्मिक आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़े किताबें उन्हें, कहानियां उन्हें सुनाएं, जिसके कारण उन्हें अपने अध्यात्म और अपनी संस्कृति के बारे में पता चले। दादी नानी पहले हुआ करती थी, वो बच्चों में मूल्य भरती थी, लेकिन आज तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी टाइम नहीं होता क्योंकि कुछ मदर्स भी वर्किंग हैं और वो अपने घरेलू काम में बिजी रहते हैं, इसलिए बच्चों को इस चीज का महत्व ही नहीं देते। हर बार नकारात्मक फीडबैक से बचें। तू तो ऐसा ही है, तू तो ऐसा ही करता है, तुझसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। इस तरीके का अगर आप बच्चे को बार बार फीडबैक देंगे तो उसके अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगी और वह अपने आप को कायर समझ लेगा कि मुझे कुछ नहीं आता और मैं किसी लायक नहीं हूं। दोस्तों, पेरेंटिंग कोई किताब का लेसन नहीं बल्कि रोज के सीखने का सफर है। जो मैं सोचती हूँ कि हमें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना होगा। हमें गुस्सा किसी पर आता है, हम निकाल बच्चे पर देते हैं। चिड़चिड़ापन किसी और के कारण होता है, लेकिन शिकार बच्चा बन जाता है। अगर हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को पहचान लें और बच्चों को प्यार, धैर्य और सही मार्गदर्शन दें, तो वे न सिर्फ ब्रिलियंट स्टूडेंट बल्कि रिस्पॉन्सिबल, हैप्पी और कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग बनेंगे। याद रखिए, बच्चे वही बनते हैं जो आप उन्हें बनाते हैं। आपके घर का माहौल ही उनका भविष्य तय करता है। तो आइए अपने बच्चों को सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि वैल्यूज, कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस की असली विरासत दें। आजकल की पेरेंटिंग में कौन सी बड़ी गलतियां हो रही हैं? बच्चों पर प्रेशर, उनकी तुलना करना, उनका ज्यादा समय स्क्रीन के साथ बिताना। अगर वो टीवी देखते हैं तो घंटों टीवी ही देखते रहते हैं, नहीं तो मोबाइल। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के लिए जिद करते हैं और गेम खेलते रहते हैं और माँ इसलिए शांत रहती हैं कि चलो वो उन्हें तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। इसके कारण कम्युनिकेशन गैप कि बच्चा माता पिता के साथ ना घुल मिलता है, ना अपनी कोई बातें शेयर करता है। खाली उसके पास एक ही जिद होती है कि मुझे मोबाइल दे दो। इस वीडियो में हमने विस्तार से बताया है गलतियां, उनके कारण, उनके दुष्परिणाम और सबसे जरूरी समाधान। यह वीडियो हर माता पिता को जरूर देखना चाहिए और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है और इसमें से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप आज ही प्रण करें कि आप अपने बच्चे के साथ ये सब नहीं करेंगे, दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, जितना हो उसे पॉजिटिवली डील करेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में अगर कोई पॉजिटिविटी भर सकता है तो वो आप पेरेंट्स हैं। उसको कोई हिम्मत दे सकता है, मजबूती दे सकता है तो माँ बाप ही हैं। आपको उसकी हर अच्छाई को उभारना है, ना कि उसे गालियां निकाल कर आपको अपनी ईगो को शांत करना है या अपने गुस्से को शांत करना है।
हर बार बच्चे की तारीफ करनी है, दूसरों के सामने उसकी बुराई नहीं करनी कि यह पढ़ता नहीं है, ये कुछ नहीं करता, ये किसी काबिल नहीं है। इसका असर बच्चे पर यह होगा कि वो आपकी बात सुनना ही बंद कर देगा। वो सोच लेगा कि ये तो है ही ऐसे, इनका तो काम ही है कि जब भी मैं दिखूंगा इनको यही बोलना है, और बच्चे के मन में आपके लिए नफरत आ जाएगी जो आप बिल्कुल सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया के बच्चे क्या कर रहे हैं इससे आपका कोई मतलब नहीं है। आप अपने बच्चों को किस तरीके से गाइड कर रहे हैं वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपका बच्चा ही आपका भविष्य है और आप अपने भविष्य को खराब नहीं करना चाहेंगे। आज आपके पास समय है, आपके इतनी दौड़ तेज है कि आप अपने कामों में इतने व्यस्त हैं कि आप अपने फ्यूचर को, भविष्य को बनाना ही भूल रहे हैं। आप उसे एक रट्टू तोता बना रहे हैं कि वो रट ले, अच्छे नंबर ले आए, एक मात्रा की गलती ना करे, लेकिन आप उसे अंडरस्टैंडिंग नहीं सिखा रहे। आप उसको एक एक वर्ड रटवाते हैं, सिखाते हैं, नंबर नहीं लाता तो खुद तो डांटते ही हैं, पिता से उसकी पिटाई करवाते हैं, समाज में उसकी बेइज्जती करते हैं। इससे कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। बच्चे को पॉजिटिविटी के साथ डील करें। नंबर कम आए हैं तो अगली बार उसको प्यार से समझाएं, बेटा इस बार आपने ये जो रिजल्ट लाए हैं मुझे अच्छा नहीं लगा, अगली बार कोशिश करो और मुझे उम्मीद है कि तुम इससे अच्छा कर सकते थे। आपके अंदर वो क्षमता है कि तुम कर सकते हो। अगर आपके ये शब्द होंगे तो बच्चा कामयाब होगा और वो कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझेगा और आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसे माता पिता पर ये विश्वास है। आपकी एक एक बात उसके लिए एक गहरा संदेश है कि माता पिता विश्वास करते हैं मैं कर सकता हूं और वो करेगा। तो कोशिश करें, इस वीडियो को सुन करके अपने अंदर बदलाव लाएं। जितना भी आपको गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, लेकिन आप अपने बच्चे पर उसे ना निकालें, उसकी तारीफ करें, अपनी भावना पर कंट्रोल करें, उसके साथ बात करें। माता पिता दोनों को ही उसके साथ खेलना भी चाहिए, उसकी छोटी छोटी हरकतों को एंजॉय करना चाहिए। अगर बच्चा बड़ा है तो दोस्तों की तरह उसके साथ डील करें। वो अब बड़ा है, वो समझता है, उसको भी हर डिसीजन में, निर्णय लेने में उसकी भागीदारी होनी चाहिए, जिससे वो लगे कि वो भी घर का जरूरी हिस्सा है और वो भी एक ऊंची सोच रखता है, उसकी बात को माना जाता है, उसको महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप इसे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरे लिए यही सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आप अपने बच्चों के साथ प्यार से डील करें, उनको नीचा ना दिखाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।